Good morning, students. Today we start next chapter, quadratic equation. ठीक है, chapter number 4 for class 10th, quadratic equation. ये class 10th के लिए mathematics. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने बताया था कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या थी? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। और अगर इसको हमें इक्वेशन बनानी है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अगर इसको जीरो कर देते हैं तो इज अ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स अगर इक्वल टू साइन इक्वल टू जीरो डिफाइन हो जाता है तो ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर? एंड ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या होंगे? यहाँ पे रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, पावर 2 होनी चाहिए वेरिएबल की, और वो पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या मिलेगा हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्लियर? अब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हमारे पॉलिनोमियल में क्या कहलाते थे? जीरोज कहलाते थे। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहलाएंगे? वो रूट्स कहलाएंगे या सॉल्यूशन। ठीक है, अगर अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इफ ए एक्स की जगह रख दो अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये सेटिस्फाई करे कि इस इक्वेशन में यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा रखने पर इसको सॉल्व करके क्या आ जाए? जीरो आ जाए, देन ये क्या होगा? अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इफ दिस इज इक्वल टू जीरो। अल्फा इसका रूट हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से इसको रूट्स भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स रूट्स ऑफ इक्वेशन और वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू आएंगी वही क्या कहलाएंगे? हमारी रूट्स कहलाएंगे, वही हमारे इक्वेशन कहलाएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं। ठीक है, अब दो रूट्स होते हैं इसके, तो या तो वो दोनों रियल होंगे, ठीक है, रियल एंड इक्वल हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, और रियल एंड और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उस पर बात पर ध्यान देंगे। अभी ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इफ दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इक्वेशन में अल्फा जो रूट बोला गया है उसको रख देते हैं और जीरो आ जाता है तो वो उसका रूट कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स होगी। ठीक है, यहाँ से ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोलते किसको हैं। ठीक है, उसके जीरो या रूट्स यहाँ पे रूट्स की बात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद हमें जो देखना है वो है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रूट्स इसके फाइंड कैसे करते हैं। सो देयर आर 3 मेथड्स। ठीक है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कितने मेथड हैं? 3 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड कहलाता है हमारा, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो पहला मेथड है वो कहलाता है फैक्टराइजेशन, और क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पढ़ा हुआ है ये, नाम ज़्यादा सुना हुआ है। फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ये एक मेथड हुआ। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये 3 मेथड है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, सेकेंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड वन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। पिछले साल ये वाला हमारे कोर्स से निकल गया था। ठीक है, ये हमारे कोर्स से 2020 में नहीं था, बट हम पढ़ेंगे, शायद इस साल आ जाए। ठीक है, पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि 12th में भी यूज होता है। 12th में इसका यूज है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। भले 10th में आए या ना आए, पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको 12th की। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो सकती है हमारी, वो 3 टाइप से हो सकती है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड है जो, वो 3 टाइप की अलग अलग इक्वेशन हो सकती है। पहली इक्वेशन तो जो हम बता रहे हैं, ax² + bx + c = 0, इस पर तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि ax² + bx ही आता है, ±bx, यहाँ भी ± कुछ भी हो सकता है। ठीक है, = 0, मतलब कि c 0 कर दिया है यहाँ पे, c वाला टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 कर। थर्ड टाइप क्या हो सकता है, ax² - c = 0, मतलब यहाँ पे जो मिडिल टर्म था हमारा bx वाला, उसको 0 कर दिया। ये 3 टाइप है। इन 3 टाइप को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, फर्स्ट टाइप में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। इसमें टेकिंग कॉमन देन सॉल्व, पहले कॉमन लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। इसमें मेक द फॉर्म ऑफ a² - b², a² - b² का फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद इसको फॉर्मूले से कन्वर्ट कर देंगे a + b एंड a - b में। ये 3 मेथड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 टाइप की इक्वेशन हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ये टाइप हो सकता है, सेकेंड ये टाइप हो सकता है, थर्ड ये टाइप हो सकता है। इसमें तीनों टर्म्स है हमारी, x² वाली भी है, x वाली भी है, कांस्टेंट भी है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है, यहाँ पे x वाली टर्म 0 है। क्लियर? तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये आपने देख लिया, मैंने बताया। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। तो 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0। ये क्वेश्चन हो गया। देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें तीनों टर्म्स है हमारे पास, x² वाली भी है, x वाली भी है एंड कांस्टेंट टर्म। क्लियर? तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम x² के कोफिशिएंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड विद कोफिशिएंट ऑफ x²। मैंने ये नहीं बोला कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। ओके, दिस इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। कई बार क्या होता है, वो सेकेंड टर्म की इधर रख देता है, इसको इधर रख देता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा
क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है हमको कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वी गेट -12। ठीक है, 2 इंटू -6 कितना आएगा -12। देन फैक्टराइज 12 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 1 इंटू 12। ठीक है, मतलब 12 इंटू 1 होगा। सेकेंड क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो 2 6 जा 12 तो 6 आ जाएगा। अगर 3 से करें 3 4 जा 12, 4 से करें तो 3 रिपीट हो गया तो इसको नहीं लेंगे। ये 3 फैक्टर है। अब इन 3 फैक्टर में से ऐसा कौन सा फैक्टर है, इन 3 में से कौन सा फैक्टर है जो x का कोफिशिएंट क्या है 1, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो मिलना चाहिए, वो भी +1 चाहिए। ठीक है, पहले तो 1 चाहिए, उस पर ध्यान दो। तो 1 कहाँ से मिलेगा, इन दोनों में से, इन 3 में से इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए। तो 16 और 1 में एडिशन 13 होता है, सब्ट्रैक्शन कितना होता है 11 होता है। तो ये तो रॉन्ग है। 6 - 2 4, 6 + 2 8, ये भी रॉन्ग। 4 + 3 7, 4 - 3 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है, पहली चीज़ तो ये थी। अब 1 आने के साथ साथ +1 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 में से -3 कर देंगे, 4 -3 तो कितना, -3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा +1। और यहाँ कितना चाहिए था -12, तो 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा। अगर हम 4 को +-3 करेंगे तो मिलेगा हमको +1, जो चाहिए हमको मिल गया। और जब मल्टीप्लाई करें दोनों को तो मिलना चाहिए -12, ये भी मिल गया। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो रख दो 2x² प्लस मिडिल टर्म की जगह क्या रख देंगे, एक तो 4x और एक -3x, -6 = 0। तब यहाँ से 2x कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो बचा x + 2। यहाँ -3 कॉमन ले लो तो x + 2। ध्यान रखो, अगर हमारे इस टर्म में ये वाला जो टर्म होता है थर्ड टर्म, इसका साइन निगेटिव है तो हमें निगेटिव ही कॉमन लेना है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉमन लेना है। क्लियर, अगर ये पॉजिटिव है तो अंदर वाले का साइन जो है वही यहाँ पे रहेगा साइन। ठीक है, माइनस था तो माइनस रहता, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे और अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर माइनस है तो, और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही कॉमन लेंगे और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो जो साइन है वही रहेगा। क्लियर, ओके। अब दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें x + 2 कॉमन है तो कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 2x - 3 = 0। एक बार x + 2 को 0 कर दिया और एक बार 2x - 3 को 0 कर दिया। यहाँ से x मिला -2, यहाँ से x मिला 3/2। वैसे तो हम ये कर चुके हैं पॉलिनोमियल में, बट एक बार मैं बता रहा हूँ कि तीनों टाइप जो अलग अलग हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मान लो कि 4x² + 8x = 0, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी इन दोनों में कॉमन आ रहा है ले लो। 4 आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2 = 0। या तो 4x = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा। यहाँ से x 0 आ गया, यहाँ से x - 2 आ गया, तब ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर अब उस टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन में कोई एग्जांपल ले लें हम, अगर दिया हो तो 3x² - 243 क्या बनेगा, ये 3x² - 243 = 0। सबसे पहले तो देखो कि कुछ डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कर दो, नहीं तो फिर उस फॉर्म में बना दो। तो 4 3 7 2 9, मतलब 3 से डिवाइड हो जाए तो x² - 81। ठीक है, अब 81 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 81 के फैक्टर करके देखो जरा क्या होते हैं। 81 के फैक्टर देखोगे तो क्या आएगा, 3 से करो 27, फिर 3 9 ना 3 1, मतलब कि 3 की पावर 4, 3 की पावर
4 हो रहा है, तो क्या करेंगे, अगर 3 की पावर 4 है तो स्क्वायर बनाना है, तो इन दोनों को क्या कर दो 9, इन दोनों को 9, मतलब कि क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बना कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, दो टर्म का स्क्वायर बनाना था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो एक बार एक्स प्लस 9 0, एक बार एक्स माइनस 9 0, यहाँ से एक्स आ गया माइनस 9, यहाँ से एक्स आ गया प्लस। तो इस तरीके से तीनों फॉर्म को हमें सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। क्या करना है वो मैंने बता दिया है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसमें टेकिंग कॉमन, और इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कब, जब मिडिल टर्म ना हो, केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो, मतलब कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला ना हो। ठीक है, ये तीन फॉर्म है, ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड मेथड के साथ। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, इस मेथड में ये तीन फॉर्म थी। क्लियर? ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट।